गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विश्वनाथ सर श्री विजय टीआई बीकापुर गाजीपुर से आप लोगों के लिए जो कंट्रोल पैनल का क्लास चल रहा था उसमें कुछ चीज़ें जो लास्ट में बची थी मैं उनको लेकर हाजिर हूँ। आइए देखते हैं पावर एंड कंट्रोल सर्किट फॉर द 3 फेज मोटर। तो आइए 3 फेज मोटर का जो हमारा कंट्रोल पैनल में यानी जिसे पावर सर्किट बोलते हैं उसका कैसे वायरिंग की जाती है उसके विषय में हम जानते हैं। तो देखिए 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होता है यानी स्क्विरल गेज मोटर होता है जो उच्च क्षमता के होते हैं, जो स्टार्टिंग के समय परिवर्तन मतलब स्टार्टिंग के समय और अपना जो करंट लेते हैं उससे अधिक 5 से 6 गुना अधिक धारा लेते हैं। कोई भी स्क्विरल गेज मोटर हो जो उनका वास्तविक करंट जो लेना होता है स्टार्टिंग समय 5 से 6 गुना अधिक करंट लेते हैं स्टार्टिंग के समय, जबकि इनका आरंभिक बल गुण अपेक्षाकृत कम 1.5 से 2.5 गुना विकसित होता है। जबकि अगर इसमें होता क्या है, गलत फ्यूज का निर्धारण अगर हम कर दिए तो जो हमारा मोटर वाइंडिंग है इसमें जलने का चांस ज़्यादा है, जलकर वह नष्ट भी हो सकता है। तो अत्यधिक धारा के कारण प्रदाय प्रणाली की वितरण प्रणाली में लाइन वोल्टापात अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रारंभिक में जब मोटर करंट लेता है अधिक लेता है 5 से 6 गुना, तो इसमें प्रारंभिक जो वोल्टापात होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब ये वोल्टापात बढ़ जाता है तो इससे क्या होती है, हानियाँ होती हैं। इससे वोल्टा नियम प्रभावित भी होता है, जो हमारा वोल्टा नियम है प्रभावित होता है। इंडक्शन मोटर को यही कारण है कि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है जो निम्न प्रकार हैं। आइए तो निम्न प्रकार हैं तो आइए पहला स्टार्टर देखते हैं DOL, यानी इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इस स्टार्टर का उपयोग हम 1 HP से हार्स पावर, HP का मतलब होता है हार्स पावर, 1 HP से लेकर 5 HP यानी कि 5 हार्स पावर तक की मोटरों के लिए हम DOL स्टार्टर का उपयोग करते हैं। जबकि 5 हार्स पावर से लेके 20 हार्स पावर तक हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। उसके बाद यानी कि 20 HP से ऊपर की अगर मोटरें हों तो वहाँ पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं DOL स्टार्टर। तो यानी इसका क्वेश्चन पहला आपका यही था कि 1 से 5 HP तक की मोटरों के लिए उपयोग करते हैं। इस स्टार्टर द्वारा वोल्टा तथा धारा दोनों में से किसी का नियंत्रण नहीं किया जाता है। आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि DOL स्टार्टर का उपयोग वोल्टा या धारा किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसमें ऑप्शन आपको देगा धारा वोल्टेज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बनेगा इनमें से कोई नहीं, ये दोनों में से किसी को कंट्रोल नहीं करता। इससे मोटर को केवल अतिभार रक्षण प्रदान होता है, यानी कि इससे स्टार्टर से इसका जो होता है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट अवस्था में भी होता क्या है कि करंट का मान बढ़ जाता है। उस अवस्था में ये मोटर को क्या करेगा, ट्रिप करा देता है, यानी कि मोटर को क्या करेगा, बंद करा देगा। बस उस अवस्था में खातिर हम DOL स्टार्टर का उपयोग करते हैं। इस स्टार्टर में 2 पुश बटन होती है, जो मैंने आपको बताया, 2 पुश बटन, एक हरे रंग का होता है और एक लाल रंग का होता है। तो जो हरे रंग का यानी कि प्रथम जो बटन होती है जिससे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो हमारा हरे रंग का होता है, जिसको हम NO बोलते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मली ओपन। इसका उपयोग मोटर को ऑन करने के लिए किया जाता है। जबकि दूसरा जो बटन होता है ऑफ करने के लिए वो लाल रंग का होता है, जिसे हम NC बोलते हैं। NC का मतलब क्या, नॉर्मली क्लोज। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हरे रंग का या लाल रंग का बटन, दोनों में से कौन बटन हमेशा ऑन अवस्था में रहती है। तो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, जो मैंने आपको फुल फॉर्म ही बता दिया, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, उससे इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो आइए इसका देखते हैं पावर कंट्रोल वायरिंग और 3 फेज मोटर। देखिए हम क्या करते हैं, अपने पोल पर से जब मोटर के लिए 3 फेज का कनेक्शन होता है तो देखिए R
वाई बी, 3 पोल लाते हैं। उसके साथ देखिए MCB का मैंने सिंबल बनाया हुआ है आपको। ये MCB 3 फेज का है, 1 2 3। उसके बाद जो बीच में देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, कंडक्टर का ही उपयोग इसमें करते हैं। उसके बाद हमने ओवरलोड, देखिए OLR ओवरलोड, यहाँ पे मैंने रिले लगा दिया है। फिर ओवरलोड रिले लगाने के बाद फिर इसका पूरा कनेक्शन हम अपने मोटर को दिए हुए हैं। तब इस प्रकार से हमारा ये 3 फेज का मोटर स्टार्ट होता है। आइए पावर वायरिंग देखते हैं, जिसमें आपको यह दिखाया जाएगा NO कहाँ लगी है, NC कहाँ लगी है, ओवर रिले कहाँ लगा हुआ है। आइए डायग्राम से समझते हैं। यहाँ से देखिए हम फेज देते हैं। P का मतलब हमारा फेज हुआ, N हमारा ये क्या है, न्यूट्रल है। अब देखिए हम करते क्या हैं, जैसे हम ये वायर लिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले क्या लगाते हैं, MCB। यह MCB हमारा क्या है, सिंगल पोल का है, MCB लगाते हैं। फिर वायर को आगे बढ़ाते हैं, इसमें हम स्टॉप पुश बटन लगाते हैं, जो क्या है वो लगा दिए, जो पुश बटन मैंने आपको बताया। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लगाए हैं क्या, होल्ड, ये ओवरलोड रिले। इसके बाद हम तुरंत क्या लगाएंगे, ओवरलोड रिले लगाएंगे। ओवरलोड रिले के बाद यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको NC बोलते हैं और इसको NO बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिए, यानी नॉर्मली ओपन है, ये यहाँ से चित्र से देखिए ये नॉर्मली क्लोज है। तो अब देखिए जैसे हम स्टार्ट किए, देखिए स्टॉप हमारा पुश बटन जो NC है, इसके माध्यम से ओवरलोड रिले के यहाँ हमारे पास आ गया। और जब यहाँ तक कनेक्शन आ गया, ये आगे बढ़ता यहाँ तक आएगा और क्या करेगा, रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो जैसे ही हम NO को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, यानी कि नीचे की तरफ क्या दबाएंगे। ये भी तो NO भी एक प्रकार का पुश बटन ही है। जैसे ही दबाएंगे देखिए ये क्या करेगा, ये आके इस पे और इस पे क्या करेगा, टच कर जाएगा। और जैसे ही इनके ऊपर टच कर जाएगा, हमारा करंट क्या होगा, कंडक्टर से होते हुए मोटर की तरफ चला जाएगा और हमारा मोटर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे तो हमारा मोटर स्टार्ट हो गया, लेकिन हम करते क्या हैं, इसको बोलते हैं होल्डिंग पॉइंट। एक अलग से यहाँ क्या करते हैं, हम वायर लाते हैं, जिसे हम कंडक्टर से क्या करते हैं, यहाँ से जोड़ देते हैं। उसमें क्या होती है कि एक कॉइल होती है, जो इसको क्या करता है, कंडक्टर को क्या पकड़े रहता है अपने तरफ। और जैसे ही अपने तरफ पकड़ा रहता है, ये हमारा कंडक्टर इस पर ये पकड़े रहेगा इसको, यानी कि जिसको बोलते हैं कॉइल लगा देते हैं। ये अपने तरफ चुंबकित हो जाता है और अपने तरफ इसको क्या करता है, खींचता है। तो ये हमेशा ये क्या करता है, जुड़ा रहता है, जिससे कि हमारा करंट हमेशा क्या रहता है, आता जाता रहता है। मोटर को करंट हमें हमेशा क्या रहता है, मिलता रहता है। और जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, जैसे हम स्टॉप करते हैं वैसे ही हमारा क्या होता है, ये इसका यहाँ से सप्लाई आना बंद हो जाती है। जब सप्लाई आना बंद हो जाता है, तो जो हम कॉइल लगाएं उसमें भी चुंबकीय बनना खत्म हो जाता है। जब चुंबक बनना खत्म हो जाता है, तो होल्डिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, यहाँ से खत्म हो जाता है। और होल्डिंग पॉइंट जैसे खत्म होता है, आगे करंट का बहाना क्या होता है, खत्म हो जाता है, परिपथ कट जाता है। इस प्रकार से हम मोटर को रोक लेते हैं। इस प्रकार से हमारा कंट्रोल वायरिंग की जाती है। इस प्रकार से ये हमारा था ड्यूल स्टार्टर। अगले दिन हम पुनः आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ये आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।